नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैक्सो को अब 6 महीने तक मिलेगा ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट। धान खरीद में जल्द मिलेगा सभी लंबित भुगतान। लेसी सिंह ने दिए समय पर भुगतान के निर्देश। पटना में किसानों के लिए बड़ी राहत। किसानों की समस्याओं के लिए बनेगा शिकायत निवारण सेल। हेल्पलाइन के जरिए समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी पहल। पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर जल्द दिखेगी जीविका दीदियां। 200 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में जल्द शुरू होगी कैरावैन सेवा। चंडीगढ़ से मंगाई गई 2 वैन मूविंग 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं के साथ पर्यटकों को मिलेगा शानदार अनुभव। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा भी पहुंचे रांची। वनडे सीरीज में टीम इंडिया की उम्मीदें दोनों दिग्गजों पर टिकी। 30 नवंबर से शुरू हो रही इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पैक्सो को मिलेगा अब 6 माह तक ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट। राज्य सरकार ने पैक्सो की बड़ी मांग स्वीकार करते हुए निर्णय लिया है कि अब उन्हें 2 महीने की बजाय 6 महीने के लिए ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट दिया जाएगा। बुधवार को मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में धान खरीद से जुड़ी चुनौतियों पर हुई समीक्षा बैठक में यह सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर जल्द अंतिम निर्णय होगा। बैठक में धान खरीद की स्थिति, चावल की गुणवत्ता, फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया और पैक्सो की व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा की गई। लेसी सिंह ने निर्देश दिया कि पैक्सो के भुगतान में कोई देरी ना हो और सभी लंबित भुगतान समय पर किए जाए। किसानों की समस्याओं के लिए बनेगा शिकायत निवारण सेल। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने और किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को शिकायत निवारण सेल गठित करने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया। सभी चयनित पैक्स 3 दिनों के भीतर सक्रिय किए जाएंगे और भुगतान प्रक्रिया तेज होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि धान की खरीद केवल ऑनलाइन चयनित किसानों से ही होगी और बिचौलियों या फिर गैर अधिकृत संगठनों से खरीद पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी अधिकारियों को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पिंक बस की ड्राइविंग सीट पर जल्द दिखेगी जीविका दीदियां। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर जीविका दीदियां नजर आएगी। महिलाओं को आईआईटीआर में हैवी वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें पिंक बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में तैनात किया जाएगा। योजना के तहत 200 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पात्र महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। प्राथमिकता 9वीं और 10वीं पास महिलाओं को दी जाएगी। मंत्री श्रवण कुमार ने सड़क सुरक्षा और हेलमेट सीट बेल्ट जांच अभियान पर भी जोर दिया। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पिंक बस सेवा को और बेहतर बनाना है। चंडीगढ़ से मंगाई गई 2 कैरावैन। बिहार में शुरू होगी सेवा। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैरावैन सेवा शुरू करने का बड़ा प्लान बनाया है। पर्यटन विभाग ने चंडीगढ़ से 2 वैन मंगवाई है, जिनका ऑल इंडिया परमिट मिलने की कोशिश है। यह वैन मूविंग 5 स्टार होटल की तरह होगी, जिसमें किचन, बेडरूम, बाथरूम, ड्रेसिंग एरिया, 24 घंटे वाईफाई, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी, सोफा, 4 स्लीपर बर्थ और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। वैन की कीमत लगभग 20,000 रुपए होगी और प्रति किलोमीटर 75 रुपए चार्ज किया जाएगा। यह प्रतिदिन 250 किलोमीटर की यात्रा करेगी और पर्यटकों को शानदार अनुभव देगी। दूध बढ़ोतरी के साथ आवारा मवेशी समस्या का समाधान करेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर घोषणा की है कि बिहार में अगले 2 वर्षों में दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही प्रखंड स्तर पर व्यवस्था बनाकर के सड़कों पर घूमने वाले आवारा गाय, भैंस और बैलों को रखने की सुविधा शुरू करेगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही। उन्होंने कहा कि बिहार में दुग्ध उत्पादन 3 गुना बढ़ चुका है और सुधा उत्पाद विदेशों तक पहुंच रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि दुग्ध और पशु संसाधन क्षेत्र किसानों की आय दोगुनी करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बेगूसराय में 28 नवंबर को लगेगा जॉब कैंप। बेगूसराय में 28 नवंबर को लगेगा मेगा जॉब कैंप। 100 पदों पर होगी भर्ती। बेगूसराय में 28 नवंबर 2025 को आईटीआई मैदान में 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग कंपनी सीधे चयन प्रक्रिया में भाग लेगी। इस जॉब कैंप में 100 पदों पर बहाली होगी, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पास पुरुष उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं।
उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। चयनित युवाओं को मासिक 14,800 से 21,500 रुपए वेतन, 1,000 रुपए अटेंडेंस बोनस, कैंटीन और बस सेवा जैसी सुविधाएं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन एनसीएस पोर्टल पर अनिवार्य है और पोस्टिंग गुजरात में होगी। यह अवसर युवाओं के करियर बदलने वाला साबित हो सकता है। पीटी उषा ने मांगी बिहार स्टेट गेम्स की डिटेल योजना। बिहार में नेशनल गेम्स की तर्ज पर हर 2 साल में बिहार स्टेट गेम्स आयोजित करने की तैयारी तेज हो गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र भेजकर आयोजन की जानकारी दी। पीटी उषा ने इस पहल का स्वागत करते हुए डिटेल, इवेंट प्लान, शेड्यूल, खेलों की सूची और स्थल की जानकारी मांगी है। यह आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी के पहले सप्ताह के बीच प्रस्तावित है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह पहले ही घोषणा कर चुकी है कि स्टेट गेम्स में बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मोंथा तूफान से फसलें हुई बर्बाद, बिहार सरकार देगी मुआवजा। बिहार में चक्रवाती तूफान मोंथा से 12 जिलों की 397 पंचायतों में धान और अन्य फसलों का 33% से अधिक क्षति हुई है। सरकार ने प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत मुआवजा देने का निर्णय लिया। किसान 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुआवजा राशि फसल के प्रकार के अनुसार असिंचित फसलों के लिए 8,500 रुपए, सिंचित के लिए 17,000 रुपए और बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय की गई है। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। वहीं अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। खाद्यान्न गुणवत्ता और राशन कार्ड शिविर पर प्रधान सचिव ने दिए सख्त निर्देश। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी वंचित लाभुकों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वंचितों के राशन कार्ड कैंप मोड में बनवाने का कार्य हर साल में सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, खराब खाद्यान्न की जिम्मेदारी तय करने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव ने लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने और खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान खरीद को तेजी देने को भी कहा। बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और प्रमंडलीय पदाधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। पटना में जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण उन्मूलन अभियान शुरू। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर बुधवार को सभी अंचलों में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान में अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया गया, सामान जब्त किया गया और दोबारा अतिक्रमण पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और फुलवारी शरीफ अंचलों में ठेले, बैनर, पोस्टर और स्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कुल 52,300 रुपए का राजस्व जुर्माना वसूला गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल और मुख्य सड़कें अतिक्रमण मुक्त रखना प्राथमिकता है और नेहरू पथ, जेपी गंगा पथ, हवाई अड्डा रोड, अशोक राजपथ सहित प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। पटना ठेकेदार रिशु श्री पर आईडी की बड़ी छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने पटना के हाई प्रोफाइल ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश भर के 9 ठिकानों अहमदाबाद, सूरज, गुरुग्राम और दिल्ली में छापेमारी की। कार्रवाई में 33 लाख रुपए नगद, डिजिटल उपकरण, डायरिया और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। मई 2025 में बिहार की विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू हुई। आरोप है कि रिशुश्री ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में ठेके लेने के लिए अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कमीशन दिया। उनका नाम पहले आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामलों में भी सामने आ चुका है। नवीनगर में पुलिस ने 144 लीटर महुआ शराब बरामद की। नवीनगर में एनटीपीसी खैरा थाना पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर झिकटिया गांव के सोनदियारा इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें प्लास्टिक पाउच में भरी लगभग 140 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और भंडारण के बारे में सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की। हालांकि तस्कर छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। थाना प्रभारी परमजीत कुमार मंडल ने बताया कि यह क्षेत्र महुआ शराब के अवैध उत्पादन का हॉटस्पॉट है और कार्रवाई जारी रहेगी। चुनावी हार के बाद आरजेडी में शुरू हुआ भीतरघातियों की खोज। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी भीतरघातियों की पहचान में जुट गई है। पार्टी ने प्रमंडलवार जीते और हारे उम्मीदवारों के साथ बैठकें शुरू की, जहां प्रत्याशी अपने क्षेत्र की रिपोर्ट और उन नेताओं के नाम दे रहे हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान गठबंधन विरोधी गतिविधियां की। इन इनपुट्स के आधार पर भीतरघातियों से पूछताछ होगी और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। पहला चरण 4 दिसंबर तक चलेगा, जबकि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक
जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। सारण और पूर्णिया मंडल की बैठकें भी तय है। अमित शाह ने बिहार जीत के बाद नेताओं को दी नसीहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भाजपा नेताओं को विजय का घमंड न करने की नसीहत दी। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में शाह ने कहा कि यह जीत सामूहिक है और किसी एक नेता के कारण नहीं मिली। उन्होंने नेताओं और मंत्रियों से कहा कि संगठन कमजोर पड़े वहां मदद करे और जहां कम वहां हम का मंत्र अपनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 101 सीटों में से 89 जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रचा, जबकि एनडीए कुल 202 सीट जीतकर 2/3 बहुमत से अधिक हासिल किया। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा पहुंचे रांची। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद रांची पहुंच गए हैं। रोहित मुंबई से रांची के लिए उड़ान भर करके वनडे सीरीज में शामिल होने पहुंचे। दोनों खिलाड़ी पूर्व कप्तान एमएस धोनी से मुलाकात भी कर सकते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 6 दिसंबर को वाईजैग में होगा। टीम इंडिया की उम्मीदें रोहित और कोहली पर टिकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, कुश कुमार, अक्षय कुमार, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, देवेंद्र प्रसाद, संजीव कुमार, बलराम मंडल, नंद कुमार, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, विनोद शाह, नवीन कुमार, नौशाद रजा, अंकित शर्मा, मनोज दास, सुकांत शंकर, प्रदीप कुमार, सुरेश कुमार, कुणाल कुमार, मुकेश श्रीवास्तव, राहुल राज, धीरज कुमार, दीपक कुमार, शैलेश कुमार, अमरजीत यादव और विनोद कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार की खान पान संस्कृति में कौन सा व्यंजन आपके लिए सबसे खास है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।